आज हम उस परम सुंदरी की बात करेंगे जिसकी पीआर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो उनको हमेशा तारीफ़ों के साथ ही दिखाती है और उनके फ्लॉज़ कभी शो नहीं होने देती। बॉलीवुड में पीआर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं एक्ट्रेसेस के, जैसे कि समंथा, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, बट कृति मैडम का पीआर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आज के वीडियो में हम इस परम सुंदरी यानी कि कृति सनन के कॉलेज बॉयफ्रेंड को धोखा देने से लेकर रिसेंट बॉयफ्रेंड कबीर बहल को यूज़ करने की पूरी स्टोरी लाइन समझेंगे। और हम लास्ट में भी बात करेंगे कि उनका आदित्य रॉय कपूर के साथ एंड विक्की कौशल के साथ क्या रिश्ता था। बट बिफोर वी स्टार्ट, मैं क्लियर करना चाहती हूँ, अगर आपको एक्सपोज्ड वीडियो नहीं अच्छे लगते तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हो। एंड जो जेन्युइनली मेरे वीडियो पसंद करते हैं, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड हैव दिस वीडियो आल्सो। सो लेट्स स्टार्ट। बॉलीवुड में एक बहुत ही पुरानी कहावत है, जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो कभी दिखाया नहीं जाता। आज हम एक ऐसे ही कहानी की परत खोलने जा रहे हैं जो शुरू में तो एक रोमांटिक फिल्म की तरह थी, पर इसके पीछे की हकीकत किसी थ्रिलर से कम भी नहीं थी। हम बात कर रहे हैं कृति सनन और उनके एलिजेड बॉयफ्रेंड कबीर भैया की। क्या ये वाकई एक लव स्टोरी है या फिर डूबती नैया को बचाने का एक आखिरी रास्ता? कहानी शुरू होती है उन फ्लॉप से जो कृति के लिए एक बुरा सपना बन गई थी। स्टोरी है मिड 2023 से लेकर लास्ट 2023 के बीच में। शहजादा और गणपत जैसी मूवीज के पिटने के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें पनौती या बैड लक का टैग दे दिया गया था। इमेजिन करो, एक इतनी बड़ी स्टार जिसकी चौखट पर इतनी बड़ी बड़ी मूवीज थी, एंड कृति को मिमी से उन्हें नेशनल अवार्ड एंड फिल्म फेयर भी मिला था। लेकिन उसके बाद बैक टू बैक उन्होंने 2 मूवीज करी। फर्स्ट थी शहजादा जो कार्तिक के साथ आई थी, और फिर गणपत। दोनों ही बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही थी। जो एक टाइम पर लोग उसे इंडस्ट्री नेक्स्ट बिग थिंग मानती थी, वो अचानक से ट्रोल्स करने लगी थी। एक एक्टर के लिए इससे बुरा टैग कुछ नहीं हो सकता कि इतनी अच्छी मूवीज देने के बावजूद भी लोग उसको ये वर्ड्स के साथ, ये टैग के साथ उसको जान रहे हैं। उनका ब्रांड वैल्यू गिरने लगा था और उनकी नेक्स्ट फिल्म जो कि शाहिद कपूर के साथ आने वाली थी, जिसका नाम था तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, उनके करियर के लिए मेक और ब्रेक सिचुएशन थी। फिर आता है न्यू ईयर का वक्त, पूरा बॉलीवुड दुबई में पार्टी कर रहा था। वहां पे कृति थोड़ी सी अपसेट थी, ड्रिंक्स चल रही थी और उनके साथ थे उनके पुराने दोस्त वरुण धवन। वरुण ने नोटिस किया कि कृति थोड़ी सी लो है, तो उन्होंने उन्हें डांस फ्लोर पर पुश किया और वहीं उनकी मुलाकात होती है कबीर भैया से। कबीर जो MS धोनी की फैमिली फ्रेंड है और एक बड़े UK बेस्ड बिजनेसमैन के बेटे हैं। दोनों के बीच फ्लर्टिंग शुरू हो गई, बात आगे बढ़ी और उस रात वो दोनों पार्टी से गायब हो गए थे। फिर उसके बाद असली ट्विस्ट तब आया जब कृति मुंबई वापस आई। उन्हें लगता था ये सिर्फ एक पार्टी फ्लिंग था, पर उनकी PR टीम ने इसमें एक सुनहरा मौका देखा। उनकी जो बड़ी फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया जो आने वाली थी, और उन्हें लाइमलाइट में रहना बहुत जरूरी था, क्योंकि वो ही मूवी थी जो कृति को उठा सकती थी या डुबा सकती थी। उनकी टीम ने ये एडवाइस किया, जो कि हर PR टीम करती है, कि इस लड़के को यूज करो, इस लड़के के साथ दिखो, न्यूज बनने दो। फिर क्या था, लंदन की सड़कों से फोटोज लीक होने लगी, वीडियोज आने लगे, इंस्टाग्राम पर फॉलोज और लाइक्स का खेल शुरू हो गया। 10 साल छोटे लड़के के साथ डेटिंग की खबरों ने लोगों का ध्यान उनकी पुरानी फ्लॉप से हटाकर उनकी पर्सनल लाइफ पर शिफ्ट कर दिया। अब बात करते हैं उनके पास्ट के बारे में, मतलब कृति के पुराने र्यूमर्ड आशिक या बॉयफ्रेंड्स के बारे में। लेकिन कृति का नाम पहली बार किसी के साथ नहीं जुड़ा था। इससे पहले भी उनकी लाइफ में कई स्पेशल फ्रेंड्स आए हैं। सबसे बड़ा नाम था सुशांत सिंह राजपूत का। ये तो ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं कि राब्ता के वक्त दोनों के केमिस्ट्री ने सबका दिल जीता था, पर उन्होंने इसे हमेशा जस्ट फ्रेंड्स का ही टैग दिया है। उसके बाद भी काफी ऐसे र्यूमर्स आए थे SSR के शांत होने के बाद कि दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, बट बीच में चीजें बहुत खराब हो गई थी बिकॉज रिया चक्रवर्ती बीच में आ गई थी। तो ये बहुत ज्यादा स्पेकुलेटेड टॉपिक है, तो हम इसके अंदर नहीं घुसेंगे। फिर बात आती है प्रभास की। आदिपुरुष के सेट से खबरें आई कि दोनों शादी करने वाले हैं। वरुण धवन ने तो नेशनल टीवी पर मजाक भी उड़ा दिया था, और उन्होंने मजाक में ये भी कह दिया कृति का दिल किसी ऐसे के पास है जो मुंबई में नहीं रहता है और दीपिका के साथ शूट कर रहा है। और उस टाइम पे प्रभास और दीपिका की मूवी आने वाली थी कल की। एक आदमी है जो बम्बई में नहीं है, मुंबई में नहीं है, वो इस वक्त शूटिंग कर रहा है दीपिका के साथ। पर जब उनकी मूवी आदिपुरुष फ्लॉप हुई और वो रिश्ता भी गायब हो गया। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये सब फिल्म प्रमोट करने का तरीका था या शायद कुछ और? बिकॉज कुछ रूमर्स ये भी स्पेकुलेट हुए थे कि प्रभास की फैमिली इज नॉट दैट मच सिक्योर कि वो किसी एक्ट्रेस बहू को एक्सेप्ट करेंगे। बिकॉज प्रभास के रिलेशनशिप साउथ में अनुष्का एंड पूजा हेगड़े के साथ भी रहा है, पर उनके साथ भी उनका रिलेशन आगे नहीं बढ़ पाया। तो मे भी कृति सनन के ब्रेकअप का रीजन ये भी हो सकता है कि वो चीजें कभी आगे नहीं बढ़ी। और आपने भी ये रूमर सुना है या नहीं, मुझे कॉमेंट में जरूर बताना। अब बात करते हैं कृति सनन के इमेज की। कृति सनन वाकई
वैसी हैं जैसी वो कैमरा पर दिखाती हैं। आज हमारी इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऐसी खबरें भी सामने आई हैं जो उनके क्लीन इमेज को हमेशा के लिए बदल सकती है। हमने अभी बात करी उनके पीआर रिलेशनशिप्स की, पर आज हम बात करेंगे उनके पास्ट की भी, उनके कॉलेज के धोखे की और उन बड़े एक्टर्स की जिनसे उनका नाम जुड़े बिना रह भी नहीं सकते। सो रणवीर अलाहाबादिया के पॉडकास्ट में कृति सनन आई थी एंड जब ये वीडियो ऑन एयर हुआ तो उनके कमेंट सेक्शन में एक ऐसा भी कमेंट था और वो ये कमेंट था, कृति इज फ्रॉम माई कॉलेज जेप यूनिवर्सिटी एंड द टाइम शी हैड अ वेल्दी बॉयफ्रेंड. She relied on his money and he even helped her move to Mumbai, where they lived together. However, when she landed her first movie role, her behavior changed dramatically. And after about 6 months, Kriti ended up cheating on him. He was devastated by the betrayal and he was very close friend with the manager Geeks for Geeks. I know all of this because I worked under that manager, that guy, and I all attended the same college. We are from different batches. तो जिसने ये कमेंट किया है वो ये क्लेम कर रहा है कि वो उनका बैचमेट था और उन्होंने ये रिवील किया कि कॉलेज के टाइम पे कृति का एक अमीर बॉयफ्रेंड था। उस लड़के ने कृति की हर तरह से मदद करी थी, यहाँ तक कि उन्हें मुंबई शिफ्ट होने और सेटल होने में भी सपोर्ट किया था। दोनों लिव इन में रहते थे, पर जैसे कृति को उनकी पहले फिल्म मिली यानी कि हीरोपंती, उनका बर्ताव बदलने लगा। 6 महीनों के अंदर उन्होंने उस लड़के को धोखा दिया, चीट कर दिया। वो लड़का आज भी उस बिट्रेयल से टूटा हुआ है। तो बात यहाँ पे ये आती है, क्या फेम मिलते पुराने रिश्ते को भूल जाते हैं बॉलीवुड के असली चेहरे? ये कमेंट वायरल तो हुआ था, बट इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं वो तो नहीं पता, पर ये एक क्वेश्चन जरूर उठाता है, क्या फेम मिलते ही पुराने रिश्तों को भूल जाना ही बॉलीवुड का असली चेहरा होता है? सो अब हम सेकंड सेगमेंट की बात करते हैं, द आदित्य रॉय कपूर चैप्टर, द मदर्स इंटरफेरेंस। बात सिर्फ कॉलेज तक नहीं रुकी, कृति का नाम बॉयफ्रेंड के अल्टीमेट प्ले बॉय आदित्य रॉय कपूर के साथ भी जुड़ा था। सो इन दोनों के रिलेशनशिप के ऊपर बात करने से पहले आप ये कुछ क्लिप्स देखो, इससे आपको ये टॉपिक थोड़ा और अच्छे से समझ आएगा। Remember there was a party that you were standing with Aditya Roy Kapoor who told me how cute he found you, and after that I don't know about this. yeah, and after that I always thought that you all are tall, beautiful, good-looking people, that something will happen, and I tried every party but I just always fail. You try every party. I try. I I've think told you try also. harder. If you were on this ideal date, what kind of setting is your thing? I'm very filmy that way. I think like a beach side, you know, like a candlelit dinner with like some waves, maybe like water running through like your feet. Not clothes, only feet. And good music, good food, a glass of wine. Okay. Like so now if you were on, I have many. Would you imagine a scenario on the beach? You know, you're there, there's some music playing, it's not too loud, it's in the background. There's something brewing on the dance floor, but it's not like people going crazy. There's a breeze, and you have the chance to go to the beach, you have the chance to go dance, you can stand at the bar and have a drink. Painting a nice picture. I think your idea of romance totally suits me. It's correct. I'm impressed. Yeah. और कुछ जगह तो ये भी मेंशन था कि कृति आदित्य रॉय कपूर के लिए थोड़े सीरियस थी, बट वहीं आदित्य रॉय कपूर इज नॉट सीरियस अबाउट कृति सनन। दोनों को कई बार साथ देखा गया, केमिस्ट्री आग की तरह थी, पर रूमर्स की माने तो कृति की मॉम ने तुरंत एंट्री मारी थी और उन्हें पता चला कि आदित्य का इमेज एक हुकअप किंग जैसा है जो कृति के इमेज को खराब कर सकता था। इसीलिए कृति की मॉम ने सख्ती से उनको मना कर दिया कि आदित्य से दूर रहो और उसके साथ कोई फिल्म साइन मत करना। यही वजह है कि हमें ये जोड़ी कभी बड़े पर्दे पर नजर नहीं आई। पेरेंट्स ने तभी से उनके लिए एक सेफ अरेंज्ड मैरिज सेटअप ढूंढना शुरू कर दिया था। लेकिन ड्रामा यहाँ पर खत्म नहीं होता। एक वक्त था जब इंटरनेट पर हैशटैग विकृति ट्रेंड कर रहा था। अवार्ड शो में विकी कौशल का उन्हें प्रपोज करना और कृतिका उन्हें प्राउड गर्लफ्रेंड की तरह देखना, फ्रेंड्स ने तो इन्हें शादी तक पहुंचा दिया था। लोग कहते थे कि लव एट फर्स्ट साइट, पर क्या वो सच्चा प्यार था या सिर्फ एक अवार्ड शो की स्क्रिप्ट? आज विकी कैटरीना के साथ खुश है, पर कृतिका ये चैप्टर आज भी फैंस को दिल में सवाल है। अगर हम बात करें अवार्ड शोज के बारे में, तो जब विकी कौशल ने एक बार कैटरीना कैफ से पूछा था आप किसी अच्छे विकी कौशल को देखकर शादी क्यों नहीं कर लेती, वो एक्चुअली एक स्क्रिप्ट का हिस्सा था। ये खुलासा भी उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में किया था, बिकॉज ये अवार्ड शो टोटली स्क्रिप्टेड होता है। तो अब हम चौथे सेगमेंट की बात करेंगे, द करंट पीआर गेम, यानी कबीर भैया कनेक्शन, लंदन की सड़कें, धोनी का कनेक्शन और 10 साल छोटा लड़का। अगर हम इन सारे लिंक्स को जोड़े तो एक पैटर्न नजर आता है। जब भी करियर थोड़ा सा नीचे जाता है तो ये पनौती टैग लगता है, एक नया अफेयर हेडलाइंस में आ जाता है। पहले सुशांत, फिर प्रभास, फिर आदित्य और अब कबीर। क्यों करना पड़ता है ये सब? एक्टर्स के लिए हेडलाइंस ऑक्सीजन की तरह होती है। अगर पब्लिक आपके बारे में बात करना बंद कर दे तो आपका ब्रांड खत्म हो जाता है। कृति ने नेशनल अवार्ड जीता है, वो एक पावर हाउस परफॉर्मेंस करती हैं, पर शायद इस इंडस्ट्री की रेस में उन्हें ऐसे स्क्रिप्ट्स लिखने पर मजबूर कर देती है जो पर्दे पर है ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में चलती है।
कॉलेज की उस अमीर लड़के से लेकर लंदन के इस बिजनेसमैन तक कृति की लाइफ किसी मसाला फिल्म से कम नहीं है। क्या वो वाकई एक चीटर है जैसा उनके एक बैचमेट ने कहा था, या फिर क्या वो आदित्य से आज भी दूर है अपनी मॉम की वजह से, और क्या कबीर भैया सिर्फ एक PR टूल है? अब आप सोचेंगे कि इतनी बड़ी एक्ट्रेस को ये सब करने की क्या जरूरत पड़ती है। सिंपल है गाइस, सर्वाइवल। बॉलीवुड में टैलेंट से ज्यादा टॉकेबिलिटी बिकती है। अगर लोग आपके बारे में बात करना बंद कर देते हैं तो ब्रांड्स आपको एड्स देना बंद कर देते हैं। PR रिलेशनशिप एक तरह का इंश्योरेंस है जो आपको तब तक जिंदा रखता है जब तक अगले हिट फिल्म नहीं आ जाती। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर असली आंसू और नकली मुस्कुराहट का फर्क मिटा दिया जाता है। कृति सेनन एक बेहतरीन एक्ट्रेस है, पर शायद इस बार वो अपनी लाइफ की सबसे बड़ी स्क्रिप्ट प्ले कर रही हैं। आपको क्या लगता है, कबीर और कृति की ये जोड़ी मंडप तक पहुंचेगी या फिर ये भी एक प्रमोशन बनकर रह जाएगी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, अब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।